ओम गण श्री महागणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, गणेश चतुर्थी का पावन पर्व इस बार 19 सितंबर दिन मंगलवार को है। यह 500 वर्ष में आने वाली सबसे बड़ी चतुर्थी है, क्योंकि इस दिन कई अद्भुत संयोग एक साथ बन रहे हैं। इस दिन शिव योग भी रहेगा, जिससे इसे शिव चतुर्थी भी कहा जाएगा। इस दिन भगवान श्री गणेश का पूजन और व्रत करने से भगवान श्री गणेश के साथ भगवान शिव की भी असीम कृपा प्राप्त होगी। भगवान श्री गणेश का जन्मोत्सव पूरे 10 दिनों तक मनाया जाएगा। दोस्तों, गणेश चतुर्थी से गणेश जन्मोत्सव के किसी भी दिन अब इस एक उपाय को जरूर कर लेना। यह एक उपाय आपके बंद किस्मत के ताले भी खोल देगा। जीवन के सभी विघ्न बाधाएं भगवान श्री गणेश की कृपा से दूर हो जाएंगी। वर्षों से चली आ रही गरीबी, दुख और कष्ट भी पल भर में ही दूर हो जाएंगे। दोस्तों, भगवान श्री गणेश प्रथम पूजनीय है। भगवान श्री गणेश की कृपा के बिना कोई भी कार्य निर्विघ्न पूरा नहीं होता, इसलिए हर कार्य की शुरुआत से पहले भगवान श्री गणेश का पूजन अवश्य किया जाता है। भगवान श्री गणेश के आशीर्वाद से ही विद्या, बुद्धि और हर कार्य में सफलता मिलती है। भगवान श्री गणेश को प्रसन्न करने के लिए भादर चतुर्थी का दिन सबसे खास माना जाता है, क्योंकि इसी दिन भगवान श्री गणेश का प्राकट्य हुआ था। इस दिन भगवान श्री गणेश का व्रत और पूजन करने से जीवन के सभी विघ्न दूर हो जाते हैं। धन संबंधी समस्याओं से मुक्ति तो मिलती ही है, भगवान श्री गणेश की कृपा से मनचाहा वरदान भी प्राप्त होता है। आज की इस वीडियो में हम आपको इस पावन पर्व पर करने वाला एक बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को करने से भगवान श्री गणेश की असीम कृपा प्राप्त होती है। भगवान श्री गणेश की कृपा से जीवन में कार्यों में आ रही विघ्न बाधाएं दूर होते हैं और सभी कार्य निर्विघ्न पूरा हो जाते हैं, यानी कि बिगड़े कार्य भी बनने लग जाते हैं। इस उपाय को करने से भगवान श्री गणेश के साथ ही माँ लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है और जीवन में चली आ रही धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं और धन का लाभ होता है। धन की कोई कमी नहीं रहती। दोस्तों, गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक यह पूरे 10 दिन भगवान श्री गणेश को समर्पित होते हैं, इसलिए आप इस उपाय को गणेश चतुर्थी पर या फिर गणेश उत्सव के किसी भी दिन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, गणेश उत्सव में आने वाली एकादशी के दिन आप यह उपाय ना करें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूज़फुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं और भगवान श्री गणेश की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश गणपति बप्पा मोरया जरूर लिखें। दोस्तों, इस बार गणेश चतुर्थी का पावन पर्व 19 सितंबर दिन मंगलवार को है। इस दिन गणपति बप्पा की घर घर स्थापना भी की जाती है। इस बार स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 11:08 से दोपहर 1:33 तक रहेगा। यही गणपति बप्पा के पूजन का भी शुभ मुहूर्त रहेगा। गणपति उत्सव 19 सितंबर से शुरू होगा और अनंत चतुर्दशी 28 सितंबर को समाप्त होगा। दोस्तों, आइए अब जानते हैं इस असरकारक उपाय के बारे में। दोस्तों, यह उपाय आपको मध्याह्न पूजन के समय या फिर संध्या काल के समय करना है। उपाय करने के लिए सबसे पहले स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान श्री गणेश का पूजन हरे, लाल या पीले रंग के वस्त्र पहनकर करना बहुत ही शुभ माना जाता है। गुलाबी रंग के वस्त्र भी पहन सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें, भगवान श्री गणेश का पूजन करते समय काले या नीले रंग के वस्त्र भूलकर भी ना पहनें। अब आप एक कटोरी में थोड़े से साबुत चावल लें। दोस्तों, ध्यान रखें, यह उपाय आपको साबुत चावल से ही करना है। साबुत चावल, जिसे अक्षत कहा जाता है, हमारे शास्त्रों में इसका विशेष महत्व बताया गया है। साबुत चावल को संपूर्णता और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। पूजन के दौरान कोई भी अगर सामग्री कम पड़ जाती है तो साबुत चावल ही उसके जगह पर भगवान को अर्पित किए जाते हैं। ऐसा करने से पूजन संपूर्ण हो जाता है। दोस्तों, चावल लेने के बाद आप चावल को पानी से अच्छी तरह से धो लें और फिर चावल में थोड़ी सी हल्दी मिला लें और चावल को पीले रंग का कर लें।
अब आप अपने मंदिर के सामने आसन बिछाकर बैठ जाएं। भगवान जी के सामने एक दिया जलाएं और एक सुगंधित धूप बत्ती जलाएं। अब आप भगवान श्री गणेश को कुमकुम से तिलक करें। कुमकुम की लाली भगवान श्री गणेश को अत्यधिक प्रिय है, इसलिए सदैव रोजाना पूजन के दौरान कुमकुम से भगवान श्री गणेश का तिलक अवश्य ही करना चाहिए। तिलक करने के पश्चात अगर पुष्प है तो आप पुष्प भगवान श्री गणेश को अर्पित करें। हो सके तो दूर्वा भगवान श्री गणेश को अवश्य ही अर्पित करें, क्योंकि दूर्वा भगवान श्री गणेश को अत्यधिक प्रिय है। अब आप भगवान श्री गणेश को फल मिष्ठान का भोग लगाएं। हो सके तो मिष्ठान में लड्डू या मोदक का भोग अवश्य ही लगाएं। भोग लगाने के पश्चात भगवान श्री गणेश से भोग स्वीकार करने की प्रार्थना करें। अब आप भगवान जी के सामने एक खाली पात्र रखें और जो चावल का पात्र है उसमें से आप थोड़े से चावल अपने राइट यानी कि दाहिने हाथ में लें और इस मंत्र का जाप करते हुए आप भगवान श्री गणेश को चावल अर्पित करें। ध्यान रखें, चावल का दाना साबुत होना चाहिए, चावल गीले हों और चावल में हल्दी अवश्य ही मिली हो। दोस्तों, दाहिने हाथ में चावल लेने के बाद अब आप इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है इदम अक्षितम ओम गण गणपते नमः। इदम अक्षितम ओम गण गणपते नमः। आपको इस मंत्र का एक बार जाप करना है और एक बार ही चावल भगवान श्री गणेश को अर्पित करने हैं। चावल अर्पित करने के लिए भगवान श्री गणेश के सामने जो आपने खाली पात्र रखा है, खाली बर्तन रखा है, अब आप उसमें यह चावल चढ़ा दीजिए। इस तरह चावल अर्पित करने के पश्चात अब आप दूसरी बार अपने दाहिने हाथ में थोड़े से चावल लें और इसी मंत्र का जाप करें और फिर से भगवान श्री गणेश को चावल अर्पित करें। इस तरह आपको कुल 3 बार चावल भगवान श्री गणेश को अर्पित करने हैं। चावल अर्पित करने के पश्चात अब आप भगवान श्री गणेश के इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। दोस्तों, इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। मंत्र का जाप करने में अगर कठिनाई महसूस हो तो आप भगवान श्री गणेश की चालीसा का पाठ करें। पूजन करने के बाद आप भगवान श्री गणेश की आरती अवश्य ही करें। आरती करने के पश्चात आप अपने माथे पर भी कुमकुम से तिलक करें। ऐसा करने से आपको भगवान श्री गणेश की कृपा प्राप्त होगी। तिलक करने के पश्चात अब आप भगवान श्री गणेश को हाथ जोड़कर प्रणाम करें और जीवन में चली आ रही सभी विघ्न बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना करें। अपनी मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना करें। इसके पश्चात भगवान श्री गणेश के साथ माँ लक्ष्मी को प्रणाम करें और धन संबंधी सभी समस्याओं को दूर करने की प्रार्थना करें। प्रार्थना करें कि हमारे घर में सुख समृद्धि सदैव बनी रहे और भगवान श्री गणेश माँ लक्ष्मी के साथ घर में सदैव विराजमान रहें। इस तरह प्रार्थना करने के पश्चात दोस्तों, आपने भगवान जी को जो फल मिष्ठान का भोग लगाया है उसमें से थोड़ा सा मिष्ठान और फल आप भगवान श्री गणेश के सामने ही रखा रहने दें और बचा हुआ अपने परिवार सहित प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। इस तरह पूजन करने के पश्चात आप भगवान जी के सामने चावलों को ऐसे ही एक दिन रखा रहने दें और अगले दिन उठकर स्नान आदि करने के पश्चात आप इन चावलों को इकट्ठा करें और पक्षियों को डाल दें। दोस्तों, भगवान श्री गणेश के साथ ही माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का ये बहुत ही असरकारक उपाय है। शास्त्रों के अनुसार इस तरह भगवान श्री गणेश को अक्षत अर्पित करने से भगवान श्री गणेश की कृपा से विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं, बिगड़े कार्य भी बनने लग जाते हैं। भगवान श्री गणेश के साथ ही माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं, धन का लाभ होता है और धन की हानि होना बंद हो जाती है। दोस्तों, आप चाहें तो गणेश उत्सव में रोजाना आप इस उपाय को कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको भगवान श्री गणेश की असीम कृपा प्राप्त होगी और मनचाहा वरदान मिलेगा। यह भगवान श्री गणेश को प्रसन्न करने का शास्त्रों में बताया हुआ बहुत ही असरकारक उपाय है। दोस्तों, हर माह में 2 बार गणेश चतुर्थी आती है और सभी गणेश चतुर्थी पर भगवान श्री गणेश का पूजन कर रात्रि में चंद्रदेव का पूजन करने के पश्चात ही पूजन पूर्ण होता है,
लेकिन भादो गणेश चतुर्थी पर चंद्रमा के दर्शन भूलकर भी नहीं करने चाहिए, ना ही चंद्रमा का पूजन करना चाहिए। भागवत पुराण के अनुसार भादो गणेश चतुर्थी पर चंद्रमा के दर्शन करने से कलंक लगता है, मिथ्या आरोप, झूठा आरोप लगता है। इसलिए इस चतुर्थी को कलंक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए भादो चतुर्थी पर भूलकर भी चंद्रमा के ना तो दर्शन करें और ना ही पूजन करें। दोस्तों, अगर आपने गलती से दर्शन कर लिए हैं या पहले भी कभी भादो चतुर्थी पर चंद्रमा के दर्शन किए थे, तो भागवत पुराण में एक ऐसी कथा बताई गई है जिसका श्रवण करने मात्र से ही चंद्र दर्शन के दोष दूर हो जाते हैं। इस कथा की वीडियो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप हमारे चैनल पर भी उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, गणेश उत्सव के पावन पर्व पर भगवान श्री गणेश का पूजन अवश्य ही करें। ऐसा करने से भगवान श्री गणेश की कृपा से रिद्धि सिद्धि और सुख शांति की प्राप्ति होती है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूज़फुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।